जंगल के बाहर एक झोंपड़ी में एक बकरी और उसके प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। बकरी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। अक्सर बकरी को घास और फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते थे। बकरी जानती थी कि जंगल में शरारती भेड़िए रहते हैं और उनकी नजर उसके बच्चों पर है। वह हमेशा उन्हें खतरों से सावधान करती थी। एक दिन जब बकरी घास लाने जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा अच्छे से बंद करना और किसी भी अनजान को दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने पूछा, माँ, हम आपको कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप ही हो? बकरी बोली, जब मैं ये गाना गाऊंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई, तभी दरवाजा खोलना। ठीक है? हाँ माँ, हमें समझ में आ गया, बच्चों ने कहा। बकरी टोकरी उठाकर चल दी, लेकिन एक चालाक भेड़िया झाड़ियों में छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब तो मुझे इनका राज पता चल गया है, आज तो मेरी दावत है, वह मन ही मन बोला। भेड़िया नीचे दौड़कर बकरी के घर गया, दरवाजे पर खटखटाया और अपनी कर्कश आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। एक बच्चा बोला, अरे माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। दूसरा बोला, लेकिन माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? तीसरे ने कहा, रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है, ये तो जैसे कोई मेंढक टर टर कर रहा हो। ही हाँ, सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं है। उन्होंने, चलो जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा भेड़िया हैरान रह गया, अरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है, तुम्हारी तो मेंढक जैसी है, चलो जाओ यहाँ से। भेड़िया समझ गया कि बच्चे ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलने वाले। अब क्या किया जाए? वह सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अभी शहद पीकर आता हूँ। भेड़िया समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और बकरी के घर फिर आया। दरवाजे पर खटखटाया और गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चों ने कहा, लगता है माँ आ गई है, आवाज तो बिल्कुल उन्हीं जैसी मीठी लग रही है। तभी एक बच्चा दरवाजे के पास गया और झांक कर देखा, अरे, इसके तो पैर काले हैं, माँ के तो गोरे होते हैं, ये हमारी माँ नहीं है। बच्चा बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर काले हैं, हमारी माँ के तो गोरे होते हैं, चलो जाओ यहाँ से। भेड़िया गुस्से में बोला, ये बच्चे हैं या जासूस? लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह शहर गया और एक चक्की वाले की चक्की पर पहुंचा। दोपहर का समय था, चक्की वाला आराम कर रहा था। भेड़िए ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबो दिए और उसके पैर सफेद हो गए। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते, कहकर भेड़िया फिर से बकरी के घर पहुंचा। दरवाजे पर खटखटाया और गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चों ने सुना, इस बार तो आवाज मीठी है और झांक कर देखा तो पैर भी गोरे हैं, चलो दरवाजा खोलते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा फिर भी बोला, नहीं, दरवाजा मत खोलो, वह माँ नहीं है,
कोई और है। मगर बाकी बच्चों ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ? भेड़िया जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, खाने आया हूँ। भेड़िया घर में घुस गया। बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे। कोई पर्दे के पीछे छुप गया, कोई पलंग के नीचे, एक बच्चा अलमारी में और 2 बड़े टोकरियों के नीचे। एक बच्चा तो डर के मारे वहीं बुत बना खड़ा रह गया। भेड़िए ने एक एक करके सब बच्चों को ढूंढ निकाला और एक बोरी में डाल लिया। बोरी को कंधे पर रखकर वो मजे से जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन सबसे छोटा बच्चा एक कोने में चूल्हे के पास छिपा रह गया। भेड़िए को वह नजर नहीं आया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद बकरी खाना लेकर घर लौटी तो उसने देखा दरवाजा खुला है और सारा सामान बिखरा हुआ है। डर के मारे वो चिल्लाई, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? माँ की आवाज पहचान कर छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। बकरी ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? बच्चे ने रोते रोते सारी बात माँ को बता दी। बकरी गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया? उसकी ये हिम्मत! वो बोली, चलो मेरे साथ, हम उस बदमाश भेड़िए को ढूंढते हैं। उधर भेड़िया बोरी उठाए चला जा रहा था। थोड़ी देर में थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, मजे से खाऊंगा, सोचकर उसने बोरी एक पेड़ के नीचे रख दी और सो गया। बकरी बच्चों को ढूंढते हुए उस ओर पहुंची तो उसे भेड़िए के खर्राटे सुनाई दिए। बकरी ने देखा कि पास की बोरी में उसके बच्चे हिल रहे हैं। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बाहर आ गए और माँ को देखकर बहुत खुश हुए। तभी छोटे बच्चे ने एक बड़ा पत्थर लाकर बोरी में डाल दिया और बाकियों ने भी पत्थर डालकर बोरी को भर दिया। बकरी ने फिर बोरी को कसकर बांध दिया और सब झाड़ियों में छिपकर तमाशा देखने लगे। थोड़ी देर बाद भेड़िए की आंख खुली। ओह, देर हो गई, अब घर जाकर ताजे बच्चों की दावत करूंगा। बोरी उठाकर वह चल पड़ा, लेकिन पत्थरों से भरी बोरी उठाए उससे चला नहीं जा रहा था। जैसे ही वह नदी पार करने लगा, उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। भारी बोरी के साथ वह बहने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। बकरी और उसके सातों बच्चे ये नजारा देखकर इतनी जोर से हंसे कि हंसी रुक ही नहीं रही थी। सीख, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।